स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी और इस क्लास का यह चैप्टर 4 जिसका नाम है एयर। तो बच्चों, आप लोग आज हम लोग चैप्टर 4 का फर्स्ट वीडियो इसमें पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अर्थ से रिलेटेड, इनसाइड ऑफ द अर्थ, सब एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ द अर्थ, ये सब वीडियो को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में बच्चों मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ेंगे? एयर। ये एयर है क्या? एयर में हम लोग क्या देखेंगे? एयर कहाँ है? एयर को आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं एज अ एटमॉस्फियर। अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ एटमॉस्फियर, यही तो एयर है। ये नाम आपके चैप्टर का एयर है। मुख्य रूप से आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फियर। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फियर। तो उसी एटमॉस्फियर को थोड़ा और डीपली आप इस एयर चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर। इस एटमॉस्फियर में, इस एयर में किस किस गैस का मिश्रण होता है, कौन कौन गैस इसमें मिक्स होती है, और नाइट्रोजन के बारे में समझेंगे, ऑक्सीजन के बारे में समझेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री देखेंगे। इसमें क्या भूमिका होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्री की, क्या एटमॉस्फियर को किस तरह से ट्री इफेक्टेड करते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप देखिए एटमॉस्फियर क्या है। आप जानते हैं आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ऑल टाइम्स, ऑल साइड्स बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। एक ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह, जैसे हम लोग सोए और ओढ़ लें, एक कंबल से अपने आप को ढक लें, ढकने के बाद क्या हुआ? हम लोग ढक गए, नहीं दिख रहा है ना। उसी तरह से अर्थ को भी चारों तरफ से एयर का ब्लैंकेट ढका हुआ है। कैसे? जैसे आपकी ये अर्थ हो गई, ये आपका अर्थ है। इस अर्थ के ऐसे, अर्थ के ऊंचाई में ऐसे चारों तरफ, इसके चारों तरफ ऐसे एयर में मोसेस, एयर मोसेस, एयर पार्टिकल डिफरेंट टाइप की है। और दूर आपका क्या है? सन है। सन आपका दूर है। और ऐसे स्थिति में जब सन की रेज इस पे आती है तो डायरेक्ट इस पे नहीं आती, एयर मासेस जो है उसको रोकती हैं। पहले आप सुने होंगे अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं, तो ऐसी रेज होती हैं जो नुकसानदायक होती हैं, उसको ये एयर मासेस जो है डायरेक्ट अर्थ पे आने से रोकती है। चलिए अभी आप समझेंगे इसको। तो एयर कॉल्ड एटमॉस्फियर, जो चारों तरफ से ब्लैंकेट एयर की तरह कवर किया अर्थ को, उसे क्या एटमॉस्फियर बोला जाता है। इट्स यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। क्या इसके बिना जीवन संभव है? आप तो इसको मुख्य रूप से समझे थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर, तीनों आवश्यक है। हाँ आवश्यक है। तो उसी आवश्यक में एटमॉस्फियर भी तो बहुत आवश्यक है। क्या एटमॉस्फियर जहाँ पे आप ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, संभव है विदाउट टेकिंग अ ब्रेथ यू सर्वाइव योर लाइफ? क्या बिना सांस लिए आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं? नहीं। सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग। जितने भी लिविंग बीइंग हैं, लिटिल टू लार्ज, छोटे से बड़े सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सभी के लिए आवश्यकता है इसकी एयर। चलिए बच्चों आगे देखिए। तो क्या होता है यार? इट्स यूजफुल फॉर सर्वाइवल ह्यूमन बीइंग, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। अभी हमने आपको क्या बताया? सन रेज से या हम लोग को बचाता है, बचाती है। कौन बचाता है? या एटमॉस्फियर में जो डिफरेंट टाइप की एयर है, इस अर्थ के सामने चारों तरफ फैली हुई एयर की ब्लैंकेट है। सन रेज डायरेक्ट इस पे नहीं आता है, क्योंकि सन रेज को ये रोक लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे रोक लेते हैं। वैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ठंड के सीजन में जब कोहरा रहता है, आप देखिए क्या सन रेज आपके पास आ पाती है? आप देखते हैं ठंड में बिल्कुल दिन
भर कहते हैं आज तो सन दिखा ही नहीं। क्या होता है, क्या सचमुच सन रहता है या गायब हो जाता है? सन गायब नहीं हो जाता है। ये कुहरा, ये जो इस तरह के आ जाते हैं सामने बीच में रोकने के लिए, इसलिए रुक जाता है। वही क्लाउड हट जाए, देखिए आप क्लाउडी सीजन में देखिए, क्लाउड अधिक हो जाता है, क्या होता है? सन नहीं दिखता, क्लाउड सामने से मूव हो गया, सन दिखने लगा। तो यही रीजन से आपके हार्मफुल रेज को, जितनी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको रोकता है कौन? ये एटमॉस्फेरिक एयर्स, डिफरेंट टाइप के इसमें जो एयर्स हैं। विदाउट दिस ब्लैंकेट्स ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड alive by the heat of sun during day and get frozen during night। देखिए समझने वाली बात है। इसमें क्या कह रहे हैं, अगर यह एटमॉस्फेयर ना होता, अर्थ के चारों तरफ एयर का ब्लैंकेट ना होता, तो सन रेज जो आती है उतनी तेजी हम लोगों पे पड़ती कि हम लोग उसे सेक उठते। बेक लिखाओ, बेक, जैसे कोई खाना आपके पास गर्म किया जाता है, ब्रेड आपके यहाँ बनता है तो सेका जाता है ना, उसी तरह सेक उठते, लेकिन ये एयर ब्लैंकेट रोकती है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया गर्मी वाली बात, दिन वाली बात। और इसमें क्या कहा गया है? और कहा गया है गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। इसमें यह भी कहा गया है रात में हम लोग क्या होते हैं, जम जाते, फ्रोजन, फ्रीज हो जाते हैं। तो रात में इतना ज़्यादा ठंड क्यों बढ़ जाती? अगर यह एयर मॉइस्चर ना होते तो इतना ज़्यादा ठंड क्यों बढ़ जाती? आपका ये ग्लोब है, हम लोग इस मूवमेंट में रहते हैं, जब सामने रहते हैं तो डे रहता है, सन के बैक साइड में रहते हैं तो नाइट रहता है। तो बैक साइड में रहें और एयर मॉइस्चर ना रहे, एयर रहे, तो इससे फ्रीजिंग क्या हो, क्यों कोल्ड हो जाएंगे इतना। चलिए इसका रीजन आपको बताते हैं। ये एयर मॉइस्चर है कैसा? ये एयर मॉइस्चर या एटमॉस्फेयर इस तरह है कि सन रेज को एक बार अगर सन रेज जो आता है, पूरा सनरेज तो आ नहीं पाता, कुछ निश्चित रुकने के बाद आता है और आने के बाद अपने आप में रोक लेता है, वापस नहीं जाने देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं कैसे। एक बंद गाड़ी, कार आप देखिए, कार में क्या होता है, कार में आप बैठे रहेंगे, थोड़ी देर बैठे रहेंगे, मौसम गर्म है तो कार के अंदर का टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है, बाहर के टेम्परेचर की गाड़ी। कार का गेट ओपन करिए, बाहर आपको ठंडा लगेगा, बंद करिए, थोड़ी देर में आपको अंदर गर्मी लगेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसके मिरर से बाहर की हीटनेस अंदर आ जाती है, लेकिन बाहर नहीं जा पाती है। दिस इज द रीजन। और अगर कार को क्या किया जाए, अंदर एसी चला दिया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसको हटाने के लिए कुछ अलग व्यवस्था किया जाता है, अंदर की हीटनेस को बाहर निकाला जाता है। चलिए, क्या आपने देखा किस कारण से अगर एयर मॉइस्चर ना होते तो दिन में हम लोग बहुत गर्म हो जाते और रात में बिल्कुल ठंडे हो जाते। आगे देखिए, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में किसका किसका कंपोजिशन है, क्या क्या इसमें कितने हैं, अब आप देखिए। व्हाट डू वी टेक इन, हम लोग जब ब्रेथ करते हैं तो क्या लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड टेक आउट करते हैं। आप बुक ओपन करिए, बुक में आप देखिए आपका चैप्टर जहाँ से स्टार्ट है, आप देखिए यहाँ बताया क्या गया है। यहाँ पे यहाँ बताया गया है द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। जो हम लोग ब्रीथिंग में एयर लेते हैं वो बहुत सारी गैसेस की मिक्सचर्स है, बहुत सारी गैसेस में मिक्स रहती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस व्हिच मेक्स अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। ये दो गैसें ऐसी हैं जिसकी क्वांटिटी बहुत अधिक है। कैसे अधिक है, अब आप देखिए बुक में, आप बुक में देखिए, आपको दिखाया गया टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में दिखाया गया। नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन है, इसमें 21% आपको ऑक्सीजन बताया गया है, यही दो अधिक है, सबसे अधिक नाइट्रोजन है इसके। और फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन्स 0.93%, ऑल अदर 0.04%। ये क्वांटिटी है किस तरह से एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं। अब आप देखिए आगे,
कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन्स एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटीज। ये जो गैसें हैं कम मात्रा में हैं, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। एयर में बहुत टीनी डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। नीचे आपको मालूम होना चाहिए टीनी डस्ट पार्टिकल कहाँ पे है, नीचे, बहुत ऊपर नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि टीनी डस्ट पार्टिकल्स किस कारण से नीचे रहेंगे, किस कारण से ऊपर रहेंगे, इसका सबसे बड़ा फैक्टर सनरेज होता है। सनरेज के कारण टेम्परेचर की एक्टिविटीज होती है और कई फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। हाँ बच्चों, आगे देखिए। प्लांट आल्सो नीड नाइट्रोजन फॉर दियर सर्वाइवल। अब प्लांट्स के बारे में देखिए, आप समझिए। नाइट्रोजन, प्लांट्स को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है उनके सर्वाइवल के लिए। अब देखिए, आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड बड़े क्लासों संबंधी है, फिर भी आप समझिए। प्लांट को आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की और दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। आप इतना समझ लीजिए, कहा जाता है ना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज लेते हैं और ऑक्सीजन आउट करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और वो लोग क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड आउट किए, वो लोग ऑक्सीजन आउट किए। तो उसमें कहा क्या गया है, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। नाइट्रोजन को जो ट्री लेते हैं और डायरेक्टली खुद नहीं ले पाते हैं, तो कैसे लेते हैं, उसका सिस्टम होता है बच्चों। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल and roots of some plants take nitrogen from the air, change it from so that plant can use it. बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया मैक्सिमम ऑल प्लेसों पे रहते हैं और रूट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं और रूट्स एंड सम प्लांट्स, उसी रूट्स और सॉइल्स के बैक्टीरिया और रूट्स के बैक्टीरिया के हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और फिर उसको अपने फार्म में आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, चेंज इट प्लांट्स के अकॉर्डिंग। चलिए आगे क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन। सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस ऑन द अर्थ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस जो है ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन सबसे अधिक थी, आपने देखा था उसकी क्वांटिटी, और इसके बाद नाइट्रोजन सेकेंड इसकी क्वांटिटी होती है। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रेथ। जितने भी लिविंग बीइंग हैं, ह्यूमन एंड अदर बर्ड्स, एनिमल्स, ऑल एवरीबडी टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। सारे लोग ऑक्सीजन को लेते हैं कहाँ से, ऑक्सीजन एयर से, एटमॉस्फेयर से। एयर एटमॉस्फेयर हमने आपको शुरू में ही बताया था। अब आप देखिए क्या, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमने भी चर्चा किया था ना, ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। हमने आपको बताया किस प्रोसेस से, बैक्टीरिया के प्रोसेस से, रूट्स ऑफ सॉइल के सिस्टम से, और फिर उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेने के बाद टेक आउट क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को अदर लिविंग बीइंग लेते हैं, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म लिविंग प्लांट्स। अब आप देखिए महत्वपूर्ण क्या है इसमें, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जो हम आप और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको इनटेक करते हैं ब्रीथिंग के थ्रू। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। ट्री की क्या भूमिका है, क्या ट्री का कोई रोल है, क्या ट्री की आवश्यकता है इस सब एक्ट में? हाँ बच्चों, बहुत बड़ी आवश्यकता है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए हमने अभी ऊपर चर्चा किया, टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज द ह्यूमन और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू the amount used by the plants, which make a perfect balance, but it is not, it's how. क्या जो ऑक्सीजन हम आप लेते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, वो टेक आउट करते हैं, हम आप भी टेक आउट करते हैं, हम आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या इसकी क्वांटिटी अमाउंट इक्वल होता है? ऐसा संभव है? नहीं, इक्वल नहीं होता। और इक्वल होने से एक एक्यूरेट बैलेंस बनता है, इक्वल ना होने से इम्बैलेंस बनता है, बैलेंस डिस्टर्ब होता है। उसका मेन फैक्टर क्या है? डिफॉरेस्टेशन। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट्स लगना चाहिए, प्लांट्स बढ़ना चाहिए। आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए कि अपने बर्थडे में हर बच्चे अपने बर्थडे में एक हरा पेड़ जरूर लगाएंगे, ग्रीन प्लांट लगाएंगे। कैसा प्लांट? सुटेबल, ये नहीं कि हल्का आपने पपाया लगा दिया, बनाना, ऐसा नहीं। जैसे नीम लग गया, मैंगो लग गया, इस तरह स्ट्रॉन्ग ट्रीज, पीपल लग गया, नीम लाइक दैट में नहीं लगते। तो बच्चों, हम लोग ने इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो आपका रहा था एयर चैप्टर का, इसमें हम लोग ने एटमॉस्फेयर के बारे में देखा, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमने समझा, और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री समझा। ट्री की बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका होती है एटमॉस्फेयर को बैलेंस बनाए रखने में, जिसमें ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स आपस में एक बैलेंस बनाते हैं, जिससे हर कोई का लाइफ आसानी से संभव है, हर कोई सुटेबल तरीके से जीवन यापन कर पाता है। तो बच्चों, इसके बाद आगे का पार्ट, आगे का पॉइंट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, बाय बच्चों, एंड थैंक्स